जड़ता के बारे में बात करेंगे। जड़ता क्या होता है? जड़ता जड़ता एक मिट्टी है। जड़ मान मिट्टी, मिट्टी है। और देखो, जड़ता को अगर हम देखें, हमारा जो शरीर है जब जन्म लेता है, हमारा शरीर जब जन्म लेता है तो दो तरीकों से उसके अंदर जड़ता होती है वो एक ही। पहली जड़ता होती है शरीर, शरीर एक जड़ता है। दूसरी क्या होती है? दूसरी जो जड़ता है वो चेतना है। चेतना भी एक जड़ है, तो है तो बराबर, क्योंकि चेतना शरीर के अंदर हर जगह समाई हुई है। तो अगर शरीर को ऐसा ऐसा बोला जाएगा कि शरीर से चेतना को अलग कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर चेतना को अलग करोगे तो शरीर को भी मरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ? शरीर से चेतना को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना भी क्या है? एक जड़ है। शरीर भी एक जड़ है। अब फिर क्या हुआ? जन्म हुआ है तो शरीर एक जड़ है, जड़ पैदा हुआ है। शरीर कुछ हरकतें नहीं करेगा, शरीर कुछ नहीं बोलेगा, शरीर जड़ ही रहेगा, शरीर जड़ ही रहेगा, शरीर कुछ नहीं बोलेगा। अब चेतना को प्रॉब्लम होगी। चेतना को क्या प्रॉब्लम होगी? चेतना दुखी दुखी घूमेगी, चेतना को दुख होगा, उसको डर लगेगा। तो जिसको दुख होगा वो चाहेगी कि मैं इस दुख से मुक्ति पा लूं, उस दुख से मुक्ति पा लूं। ठीक है, इसलिए हम चेतना को देखते हैं कि उसको चाहिए मुक्ति, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर तो जड़ है, वो जो जैसा है काम करेगा, रूल्स पे चलता है, प्रकृति के नियम पे चलता है, नियमों पे चलता है, प्रकृति के नियमों पे चलता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अब देखो, शरीर कभी नहीं बोलेगा, शरीर कभी नहीं बोलेगा कि मुझे दुख है, कभी नहीं बोलेगा। इसको तो अपना काम करना है। क्या करेगा? ये अपनी स्पीसीज बढ़ाता जाएगा, हार्मोन्स बढ़ते जाएंगे, स्पीसीज बढ़ाता जाएगा। ओके, एंड चेतना को दुख है तो उसको दुख से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। इसलिए हमारी चेतना को दुख है, इसलिए उनको उसको दुख से मुक्ति चाहिए। अब उसको दुख से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें उसको जानना पड़ेगा। अगर उसको नहीं जानोगे तो जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, और जब वो दुखी हो जाएगी तो वो अलग अलग डिसीजन लेती है, फिर अहंकार में डूब जाती है। तो अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार जब बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर की कमियां, दुख, डर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो चेतना जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो अब वो क्या है? शरीर पे आश्रित हो जाती है,
और जैसे शरीर बोलता जाता है वैसे वो करती जाती है। तो केंद्र क्या हो गया चेतना का? मन। मन जिसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र चेतना का अगर खराब होगा, दुखी होगा, तो वो वैसे ही काम करेगी। किसकी? बुद्धि। बुद्धि वैसे ही काम करेगी जैसा केंद्र चाहेगा, अहंकार चाहेगा। अगर अहंकार का प्रेम सचमुच, अहंकार का प्रेम सचमुच सच्चाई की तरफ है, तो तुम्हारा केंद्र सच में आपका सत्य की तरफ होगा, और सत्य से ही क्या होगा? प्रेम होगा उसको। और अगर सत्य से प्रेम है तो चेतना को दुखी से मुक्ति मिल रही होगी, तो सत्य की तरफ जा रही होगी। तो चेतना को मुक्ति चाहिए होती है। जैसे हमारा जन्म होता है तो शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए। शरीर दुखी नहीं है, शरीर तो अपना काम कर रहा है, वो तो एक जड़ है, वो प्रकृति के नियमों को मान रहा है, वो चल रहा है जैसा है। मुक्ति किसे चाहिए? चेतना को। किसको चाहिए? चेतना को चाहिए। ठीक है। अगर चेतना बहुत ज़्यादा दुखी है और उसने पहचान लिया है अपने आप को कि मैं दुखी हूँ, तो वो जान पा रही है कि मैं दुखी हूँ। जब वो जान पा रही है कि मैं दुखी हूँ तो वो दुख से दूर होती जाएगी। और धीरे धीरे ये तब तक करना पड़ता है जब तक हमारा शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक अगर हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि शरीर के अंदर ही क्या है? चेतना है। तो चेतना है तो वो हो गई जड़, दोनों जड़ है। तो जड़, दोनों में जड़, फिर दोनों का स्वभाव, चेतना का स्वभाव है उसको चाहिए मुक्ति। शरीर का कोई स्वभाव नहीं है, शरीर वैसा ही है, जड़ ही रहना चाहता है तो वो जड़ ही रहेगा, वो मिट्टी हो जाएगा। इसके नए सेल है, वो सेल क्या होते जाएंगे? डेड होते जाएंगे। और एक दिन आएगा सेल पूरे डेड हो जाएंगे, नए सेल नहीं बनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मशीन पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। अब बचा चेतना। चेतना जब तक शरीर है तब तक हम इसको दुख से, डर से, अहंकार से मुक्ति दिला सकते हैं। एक ही जन्म होता है, बार बार कोई जन्म नहीं होता। तो अभी मौका है कि तुम अपने चेतना को अपने दुख से, डर से मुक्त कर सको। और ये जानना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, दोनों शिक्षा, एक बाहरी शिक्षा प्लस अंदरूनी शिक्षा। अंदरूनी शिक्षा मतलब अंदर की शिक्षा। ठीक है। बाहरी शिक्षा भी जरूरी है, अंदर की शिक्षा भी जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। केंद्र में जो बैठा है मन, वो देख रहा है कि मुझे बहुत दुखी, ठीक है। और अगर मैं देखूं, चेतना जो है वो क्या है? जड़ है, और प्रकृति भी जड़ है। तो डिफरेंस क्या हुआ? चेतना दृष्टा है, दृष्टा देखने वाली, और जड़ जो है वो दृश्य है, जो दिख रहा है। तुम चेतना अगर शरीर को देख ले कि वो क्या है, तो वो उस अपने आप से मुक्त हो जाएगी, दुखी से मुक्त हो जाएगी। अगर ध्यान से, अगर देखो शरीर है, ठीक है, शरीर क्या है? जड़ है, चेतना भी जड़ है। अब डिफरेंस क्या हुआ? जो शरीर है वो दृश्य है, दृश्य समझते हैं, दिख रहा है। और जो चेतना है वो दृष्टा है, दृष्टा मतलब जो देख रहा है। तो जो चेतना देख रहा हूँ शरीर को, अगर उसको अच्छे से देख लिया जाए, समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो चेतना अपने दुख से मुक्त हो रही होती है, दुख से मुक्त होने लग जाती है। तो ये है।
अहंकार जड़ है, पूरी चेतना ही जड़ है, क्योंकि दुख का विनाश, पूरी चेतना ही जड़ है। दुख का विनाश केवल चेतना से ही हो सकता है। अभी दुख कौन है, दुखी कौन है? अहंकार, केंद्र। वो दुखी है तो वो कहाँ भागता है? छटपटाता है, ऐसे इधर उधर भागता है। अरे कभी ये चाहिए मुझे, कभी वो चाहिए मुझे, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, ऐसे भागता है वो भी। अगर वो नहीं मिलता है तो बहुत दुखी होता है, मिल जाता है तो 5 मिनट खुश होता है, फिर वापस दूसरी चीज मांगता है, तो मतलब उसकी चीजें बढ़ती जाती है। तो ऐसा है अहंकार। तो उसको, अहंकार को अपने आप से, दुख से मुक्त करने के लिए उसको अपने आप को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो चेतना से होगा। दुख होता है तभी चेतना बोलती है। अगर जिसको दुख है वो ही अपने दुख को मिटा सकता है। कैसे? अब जिसको दुख ही नहीं है, मौज में घूम रहा है, हाँ ठीक है, दुख है ही नहीं, हाँ सब चंगा सी, सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, तो वो अपने आप जान ही नहीं रहा है कि मेरे अंदर दुख है। वो जान ही नहीं पा रहा है। ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने अंदर जान ही नहीं पा रहे उसके अंदर दुख है या नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है वो, पर दुखी बहुत है। ये उनको उस बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे, वो समझ से नहीं रहे, बाहर की नॉलेज भी नहीं समझ रहे, अंदर की नॉलेज भी नहीं समझ रहे, तो कैसे दुख को समझ पाओगे? तो चेतना बोलती है कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, इसलिए उसको दुख होता है। दुख होता है तो उसको दुख से मुक्ति चाहिए होती है। चेतना बोलती है कि मैं हूं, मैं क्यों हूं, और मैं कहां से आया हूं, और कहां जाना चाहता हूं, मुझे क्या करना है, और मुझे ये क्यों करना है। सभी ने बंदी बंधाई मान्यताएं बोल दी है, क्यों करनी है, क्यों अपनानी है। खुद का सोचना ही नहीं है कि मैं चेतना दुखी क्यों है। अरे भाई, जो किसी ने बना दी है चीजें, उसके ऊपर चलोगे तो चेतना तो दुखी होगी ना। चेतना को क्या चाहिए? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, डर से मुक्ति चाहिए, अहंकार से मुक्ति चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो चेतना से मुक्त हो सके अगर वो अपने आप को नहीं जान पा रहा है या जान पा रही है? ठीक है, तो मैं की जिज्ञासा से पूरी प्रकृति की शुरुआत हुई। इस मैं से ही पूरी, इस मैं की जिज्ञासा से ही पूरी प्रकृति की शुरुआत हुई है। कैसे? मैं पैदा हुआ, मुझे ये चाहिए तो मैंने ये बना दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बना दिया, चाहिए ये बना दिया, सब बना दिया, ऐसे बनाता गया, तो ये क्या होगा? प्रकृति का निर्माण करता गया। तो किसने किया? अहंकार ने। अहंकार ने क्यों किया? क्योंकि उसकी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए उसने वो सारी चीजें बनाता गया। तो ये क्या है? एक दर्पण है अहंकार का। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, उस संसार जो है वो उस इच्छाओं का एक दृश्य है, एक दर्पण है। अगर खुद को समझ लिया तो इस संसार को अपने आप समझा जा सकता है। क्योंकि ये जो बना है सब, ये मैं से ही तो बना है, मैं की इच्छा से ही। उसकी इच्छा थी कुछ, जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं रहेगी तो वो तो मुक्त हो गया। इच्छा है ना किसी चीज के लिए, अब किसी चीज के लिए इच्छा है तो उसको अपनाओगे, भागोगे, उसको दौड़ोगे, उसको पाने के लिए दौड़ोगे, और जब तक नहीं मिलेगी दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, इतने में जिंदगी निकल जाती है और खत्म। दौड़ा उसके पीछे जाता है जिससे दुख से मुक्ति मिलती हो। अब मैं उससे पीछे जोड़ रहा हूँ, दुख ही दुख है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं जिसमें दुख ही दुख है, और ही दुख बढ़ता जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। मेरे को चेतना को क्या चाहिए था? दुख से मुक्ति,
पर मैं उसके पीछे जोड़ा दौड़ा जिसके पीछे दुख ही दुख है, तो मैं क्या हूँ? पागल हूँ ना। सिंपल सी बात, मैं पागल हूँ। मुझे मेरी चेतना को चाहिए दुख से मुक्ति, और मैं दौड़ रहा हूँ किसके पीछे? जहाँ दुख ही दुख है। वाह! और मैं दौड़ भी रहा हूँ, और लोग दौड़ भी रहे हैं। 99.9% यही किया जा रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उसको दुख से मुक्ति चाहिए, और वो उसके पीछे दौड़ रहा है। और वो जो दौड़ रहा है तो वो चाह यही रहा है कि मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए, और उसको नहीं पता है कि उसको वो चाह रहा है कि मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए। वो उसको ऐसा लग रहा है मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ कि मुझे ही मिल जाए, पर उसको नहीं पता है। उसको क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो दौड़ रहा है। वो दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, और वो चीज चाहिए तो वो चाहता तो है दुख से मुक्ति, पर उसको खुद को नहीं पता है कि मैं दुख से मुक्ति के लिए दौड़ रहा हूँ। छटपटा रहा है वो, कभी इधर भागता है, कभी ये चीज सोचता है कि इसको पकड़ लूंगा तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, घर बना लूंगा तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, शादी कर लूंगा तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, लड़की ले आऊंगा तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, गाड़ी ले लूंगा इससे मुक्ति मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड बना लूंगा बहुत ज़्यादा, इससे मुक्ति मिल जाएगी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना लूंगा इससे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी भाई। खुद को जानना पड़ेगा। चेतना को दुख इसलिए है क्योंकि वो पैदा ही दुखी हुई है। जड़ चेतना ही तो है जिसको दुख से मुक्ति चाहिए। और किसको चाहिए मुक्ति? ये जो बाहर पूरा है, ये है क्या? ये अंदर का एक दर्पण है। शुरुआत में जब इंसान नहीं था तो कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो अपने अहंकार बढ़ाता गया। पैदा हुआ, जब उसको शिक्षा नहीं थी तो वो बढ़ाता गया, तो वो बनाता गया। अब बोलते सर तो ये शिक्षा कैसे आई? आध्यात्मिक शिक्षा कैसे पता कि ये सही है? आध्यात्मिक शिक्षा तभी आई जब इस चेतना को दुख था। तो वो चेतना सोच रही थी कि मुझे दुख ही नहीं रहना है। तो दुखी नहीं रहना है तो इस दुख से मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले, हमारे ऐसे ग्रंथ लिख डाले, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए भाई। इसलिए ये आध्यात्मिक शिक्षा आई है। चेतना को मुक्ति चाहिए थी दुख से, वो नहीं रह सकती थी। जो किसी इंसान ने ऐसे दुख से, कोई एक तो होगा ना ऋषि मुनि जिसने सोचा होगा कि हाँ यार इसको दुख से मुक्ति चाहिए, तो मुझे दुख से मुक्ति चाहिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो कर रहा है। तो वो लिखता गया और दुख से मुक्ति के लिए लिखता गया। तो ये एक अध्यात्म शिक्षा तैयार हुई। भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद, है ना। ऋषि चरक उनका नाम पढ़ा जाए, चिकित्सक विज्ञान के अंदर बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी थे। ऐसे ऋषि को बारे में पढ़ो ना। हम इनके बारे में पढ़ते ही नहीं है। हमारे ग्रंथ इतने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, हम इनके बारे में पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ता? आई डोंट नो। हमें मुक्ति चाहिए, हम बाहर ढूंढते रहते हैं मुक्ति। हमें सोचते हैं कि हम गाड़ी पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और वहाँ पे मुक्ति मिल जाए। नहीं मिलेगी। हम सोचेंगे हम कैफ़े जाएंगे, वहाँ मिल जाए, नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं हम रेस्टोरेंट जाएंगे 5 स्टार, वहाँ मिल जाए, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिली? देख लो मिल रही है तो। उस आने के बाद, कैफ़े जाने के बाद या फिर रेस्टोरेंट जाने के बाद, घर आने के बाद वैसे ही दुखी मुँह लटका, और ज़्यादा दुख हो जाता है। कहाँ दुख से मुक्ति मिली? चेतना को दुख से मुक्ति चाहिए, इसलिए छटपटाती है, तो भागती है इधर उधर। तो एक से मुंह लगाती ही नहीं है ये अहंकार। अहंकार एक से मुंह लगाता ही नहीं है। अहंकार मतलब चेतना का दुख। अहंकार मतलब चेतना का दुख। वो एक से मुंह लगाता ही नहीं है। वो क्या करता है? ये भी मिल जाए, ठीक है, अब इसका बोर हो गए, दूसरी तरफ जाएंगे, इससे बोर हो गए, तीसरी की तरफ जाएंगे, इससे बोर हो गए, चौथी की तरफ जाएंगे, इससे बोर हो गए, पांचवी की तरफ जाएंगे, इससे बोर हो गए, छठी की तरफ जाएंगे। ये चल क्या रहा है? पता नहीं चल रहा तुम्हें। अहंकार अनंत तक जा सकता है। जब तक शरीर है तब तक जा, वो तुम्हें बनाए रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि वो मिटे।
अगर तुम उसको जान जाओगे, उसके दुख को जान जाओगे, तो वो तो मिटने लगेगा ना। तो अहंकार चाहता नहीं है ना कि वो मिटे, वो तो चाहता है कि बना रहे। चेतना ऐसे चाहती नहीं है कि वो दुखी रहे। चेतना चाहती है, छटपटाती है। चेतना को चाहिए मुक्ति, सत्य। तो वो मिलता नहीं। जिनके लिए दुख और मुक्ति प्राथमिक नहीं है, और जिन लोगों के लिए दुख और मुक्ति प्राथमिक नहीं है, जो मान ही नहीं रहा कि मुझे जिंदगी में दुख है, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने ये कहा था कि अगर जो इंसान नहीं मान रहा है कि मुझे जिंदगी में दुख है, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो पहले माने तो सही, चुनाव करना पड़ेगा ना कि मुझे बहुत दुख है, तब मैं इस दुख से मुक्ति पाऊंगा ना। मेरे में तो बहुत दुख है ही नहीं, तो दुख है ही नहीं तो मुक्ति भी नहीं है। सिंपल। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही दुखी हुए। क्यों? क्योंकि अभी पता है दो जड़ है, एक चेतना और एक शरीर में। एक शरीर जड़। शरीर कुछ नहीं चाहिए, शरीर को कुछ नहीं चाहिए। शरीर को खाना चाहिए, दे दो, साधन है वो एक। चेतना को चाहिए ना। चेतना बोलती है कि मैं दुखी हूँ। कौन बोलता है? चेतना बोलती है ना। शरीर थोड़ी बोलता है कि मैं दुखी हूँ। शरीर को बोलता है, उसको खाना दे दो, वो चुप हो जाता है। फिर भूख भूख लगती है, भूख लगती है, फिर दे दो, फिर चुप हो जाता है। उसके बाद भी हम दुखी रहते हैं खाना देने के बाद शरीर को। तो वो क्या चीज़ है? वो चेतना है भाई। वो दुखी है, उसको मुक्ति चाहिए। और वो मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? पहले चुनाव तो करो कि हम दुखी हैं। चेतना बोलेगी मैं दुखी हूँ, तब वो चेतना दुख से मुक्ति पा पाएगी ना। उसको समझेगी, जानेगी। वो मान ही नहीं रही है कि मैं दुखी हूँ, तब पॉसिबल ही नहीं, मान ही नहीं रहा कोई। तो पहले प्राथमिक यही है कि दुख है, मानो कि दुख है भाई। दुख है तो इसलिए तो मुक्ति चाहिए ना। प्राथमिक गीता को पीछे रखते हैं पहले, तो वही बात है। गीता तो बहुत बाद में आती है। पहले तो ये सोचो, पहले मानो तो सही कि मुझे दुख है। तो ऋषि मुनियों ने अगर पहली बार लिखा हो तो उन्होंने माना होगा ना कि मुझे दुख है, इसलिए दुख से मुक्ति चाहिए, तो मैं कोई चीज लिख रहा हूँ। तभी तो आई है भगवद गीता, वेदांत, उपनिषद। प्रकृति और स्वभाव को एक बांध दिया जाए तो दुख है। अब देखो, शरीर है, चेतना है, दोनों एक हो गए कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो बोतल चाहिए ही। वो मान लो एक बोतल है, वो बोतल मुझे पसंद आ गई। पसंद किस फॉर्म में आएगी? वो चमकती है इसलिए पसंद आ गई, पानी के फॉर्म में नहीं आई। मुझे पसंद आ गई, मुझे वो दिखती अच्छी है, सुंदर है ना, दिखती अच्छी है। तो अब क्या हुआ? किसकी है ये? अहंकार की। अहंकार। तो चेतना किस में डूबा हुआ अभी? शरीर में। तो दोनों मिक्स है, तो दोनों जड़ हो गए। दोनों जड़ हो गए तो अब दोनों को क्या चाहिए? प्रकृति। प्रकृति चाहिए तो प्रकृति में क्या होते रहेंगे? लूटते रहेंगे, ऐसे लौटते रहेंगे, ऐसे लौटते रहेंगे और पैदा करते रहेंगे। प्रकृति तो चाहती है नहीं कि स्पीसीज बढ़ाए, हॉर्मोन्स क्रिएट करती है अपने अंदर। पर चेतना नहीं चाहती ना। चेतना बोलती है मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, मैंने ये झंझट में रहना ही नहीं है। प्रकृति स्वभाव नहीं हो सकती। प्रकृति जड़ है ना, शरीर, वो स्वभाव नहीं हो सकती। देखो डिफरेंस क्या है। जड़ को, शरीर को मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? शरीर कभी स्वभाव नहीं बन सकता, स्वभाव। और चेतना स्वभाव बन सकती है। कैसे? चेतना को दुख है इसलिए वो स्वभाव बन सकती है। उसको दुख से मुक्ति चाहिए। वो बोलती है, छटपटाती है कि मुझे दुख है यार। रोते हो ना, बहुत दुख है यार, ये वो चाहती है मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। वो दुख से मुक्ति चाहिए तो कैसे? अगर प्रकृति मतलब शरीर, इसका स्वभाव कुछ नहीं है, तो ये इसको मुक्ति नहीं चाहिए, इसलिए इसका कोई स्वभाव नहीं है, तो ये प्रकृति है, शरीर। चेतना का स्वभाव है। ये स्वभाव अगर चेतना नहीं मान रही है तो चेतना भी क्या हो गई? जड़ हो गई, वो भी प्रकृति जैसी होगी। तो दोनों एक जैसे हो गए। जब दोनों एक जैसे हो गए तब इस पूरे को क्या बोलते हैं? देह। तो मतलब ये क्या है? ये देखो, प्रकृति स्वभाव नहीं हो सकती, स्वभाव कभी नहीं हो सकती है। तो प्रकृति अगर प्लस चेतना अगर जुड़ जाए तो ये मान लो क्या होती है? जड़ बन जाता है। जड़ ये कब बनेगा? जब चेतना स्वभाव
रखना भूल जाए, मतलब वो अपने आप को भूल जाए कि वो चेतना है, उसको दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। वो भूल जाए, वो भूल जाए, तो भूल जाए तो ये चेतना क्या होगी, फिर जड़ ही होगी। तो जड़ प्लस जड़ जड़ ही कहलाता है, जड़ प्लस जड़ जड़ ही कहलाता है। तो जड़ प्लस जड़ जड़ हो गया। तो ये स्वभाव जो है अगर आ गया, स्वभाव अगर आ गया तो चेतना फिर क्या हो जाती है, स्वभाव उसको दुख से मुक्ति चाहिए, इसलिए उसके अंदर ये चीज आ गई, तो वो अलग हो गई फिर प्रकृति से, वो फिर प्रकृति से अलग होगी, प्रकृति से अलग होगी, प्रकृति को फिर देखेगी बस, और देखेगी समझेगी और उससे आगे निकल जाएगी। तो फिर देखो कैसे क्या हो, कितना अच्छा पॉइंट बन रहा है, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट बन रहा है, देखो देखो देखो, बहुत मजा आएगा, देखो कितनी अच्छी बात हो रही है। सब पढ़ो, देखो नहीं हो सकता ना, देखो अगर वो चीज हुई तो देखो, प्रकृति है प्लस स्वभाव, सॉरी चेतना है इक्वल टू जड़, ये बात हुई थी हमारी, जड़ है दोनों। अब इनमें से डिफरेंस क्या है, प्रकृति मतलब शरीर, चेतना मतलब हमारा मन, चेतना बोल सकते हैं मन, जड़ ये है, ठीक है ना। तो देखो शरीर ये जड़, अब ये अलग कैसे होगी चेतना इससे, चेतना इससे अलग तब होगी जब वो स्वभाव वो अपने आप को मानेगी कि मुझे दुख है, झटपटाएगी, छटपटाएगी, सॉरी छटपटाएगी, छटपटाएगी कि मुझे दुख है, दुख है तो वो बोलेगी, वो चाहेगी कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, तो वो छटपटाएगी ना, वो जो छटपटाएगी दुख से मुक्ति चाहिए, तो वो क्या बनेगी, दृष्टा बनेगी, दृष्टा बनेगी। तब दृष्टा बनेगी और ये प्रकृति क्या बनेगा, दृश्य बनेगा। जब ऐसा हमारा रिलेशन हो जाता है चेतना और प्रकृति के बीच में, दृष्टा और दृश्य, तो चेतना क्या करती है, इस पूरे प्रकृति को अच्छे से देखकर समझ लेती है, और समझ लेती है तो उसका दुख भी क्या हो जाता है, चेतना का गायब हो जाता है, और वो मुक्त हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो मुक्त हो तब तक करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है जब तक शरीर है, जब तक शरीर है, जब तक करना पड़ता है जब तक शरीर है। अब देख लो, मान लो होता ना, क्या होता है कि मैं तो मुक्त हो गया, ये बहुत गंदा आदमी होगा, क्यों, इसको पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर के अंदर चेतना है, तब तक हमें वर्क करना पड़ेगा, तब तक हमें एक एक सेकंड हमें देखना पड़ेगा अपने आप को कि हम सच में सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, सत्य की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत है और आनंद भी बहुत है, मजा आता है, बहुत ही अच्छी चीज, मजा आता है। चेतना चाहती है मुक्ति, चेतना मुक्ति चाहती है भाई, इसको चाहिए रूल्स नियम जो बंधन में है, किसको, प्रकृति को, प्रकृति को तो रूल्स है ना, रूल्स पे चलेगा वो तो। अब चेतना को अगर रूल्स दोगे कि ये तो मानना ही पड़ेगा, जैसे एग्जांपल होता है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा, तो ये रूल्स हैं, चेतना को अगर दोगे, ये चेतना के लिए नहीं बने हैं, तो चेतना क्या करी, फड़फड़ाएगी, ऐसे दुखी होगी, कि उसको रूल्स नहीं चाहिए, मान्यताएं नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो करना ही पड़ता है। तो ये चेतना को मिलेगा तो दुखी होगी, वो दुखी होगी तो उस दुख से मुक्ति चाहिए भाई, वो छटपटा रही है ना, कि जब जैसे कोई बोलता है ये तो करना ही पड़ेगा, तो अंदर से दुख आता है ना, वही वही दुख से मुक्ति चाहिए। वो चेतना बोल रही है भाई दुख से मुक्ति चाहिए मुझे, फिर भी हम मानते नहीं, फिर भी हम उसी में घुसे चले जाते हैं कि ये तो मानना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, सोच लो ना, पहले समझ लो क्यों करना पड़ेगा। सोचते समझते ही नहीं है, बस सीधे निकल पड़ते, तो करना ही पड़ेगा। किसने बोला, अनपढ़ लोगों ने, उसको पता ही नहीं था कि, वो तो कभी जाना ही नहीं, वो तो समझा ही नहीं कि भाई मुझे दुख है और मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो वो कैसे बोल सकता है कि उसके से उस बंदे से जो बातें निकलेगी वो सारी, वो बंदे से बातें निकलेगी, वो एक एक पॉइंट सारा सही होगा, कैसे होगा, सारा गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, उसने पहला चुनाव ही नहीं किया कि मुझे दुख है इसलिए मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। तो वो कैसे, तुम्हें वो जो मान्यताएं बना रखी है वो कैसे तुम्हारे लिए सही हो सकती है, वो तो अहंकार हुआ ना, वो किसी को शोषण करने की मान्यताएं हुई।
तो कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो करना ही पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। समझो। नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, फड़फड़ाओगे फिर। जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, करना ही पड़ता, करना ही पड़ता, करना ही पड़ता है। कमजोर हो, बेबस हो, अगर बेबस हो तो कर लो, फिर ऐसी जिंदगी निकलेगी। फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर ताकते रहना इधर उधर। ताकते क्या रहोगे? कुछ नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम निकल गया। ये टाइम यही की जिंदगी मिले, इसी में अपने आप को मुक्ति चाहिए। नियमबद्ध हो सकता है, वो पदार्थ है जो लो पर चलता है, जड़ है, प्रकृति की बात है, ये तो पता है। जो प्रकृति है, शरीर वो नियमबद्ध है, वो प्रकृति के नियमों पे चलता है। चलता है या नहीं चलता? चलता है भाई, प्रकृति के नियमों पे चलता है ये। देखो, जड़ता, चेतना। अब जड़ता और चेतना में डिफरेंस देख लेते हैं। जड़ता और चेतना अलग कैसे हो सकती है? जड़ता क्या है? यहाँ नियमबद्ध बात होती है। जड़ता में मतलब शरीर में, शरीर प्रकृति की बात हो रही है, और चेतना की अलग अलग बात कर रहे हैं। तो प्रकृति प्रकृति जो है यहाँ पे नियमबद्ध बात होगी, जो रूल्स, प्रकृति के जो रूल्स है उस पर चलेगी चीजें। शरीर में हम बता सकते हैं पहले ही, जैसे आकर्षण है तो पहले बता देंगे आकर्षण। और कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई लड़की है, वो बहुत ही सुंदर बन के जा रही है कहीं पार्टी में, तो उसको देख के हम बता सकते हैं कि इस अहंकारी लोग आज जहाँ ये जा रही है पक्का इस पे लट्टू होंगे। आपने किसी को देख के बता दिया, जड़ को देख के, शरीर को देख के बता दिया कि आकर्षक लग रही है, पक्का आकर्षित होगी, या वो लोग आकर्षित होंगे, अहंकारी लोग इसके ऊपर। तो आपने को देख के बता दिया ना कि आकर्षण होगा, पहले ही बता दिया कि ऐसा होगा, देख के बता दिया ना। तो ये जड़ है, जड़ को देख के पता किया जा सकता है। चेतना को प्रेम चाहिए भाई, इसलिए वो छटपटाती है, इसलिए वो बोलती है ना कि मुझे दुख है। वरना वो क्यों बोलती कि मुझे दुख है? शरीर तो नहीं बोलता मुझे दुख है, ये तो नहीं कहता मुझे प्रेम चाहिए, तो बस चल रहा है, रूल्स पे चल रहा है अपनी प्रकृति। छटपटाती कौन है? दुख किसको है? चेतना को है ना, उसको मुक्ति चाहिए ना। जब उसको मुक्ति चाहिए तो उसको भी प्रेम चाहिए। और प्रेम वो नहीं, प्रेम वो जो सत्य से, प्रेम वो जिसमें मुक्ति हो, प्रेम वो जिसमें बंधन टूट जाए, प्रेम वो जिसमें अहंकार टूट जाए, प्रेम वो जिससे कमियां दूर हो जाए, प्रेम वो जिससे एक से हो, सत्य से, कृष्ण से, राम से, अल्लाह से, किसी से, वो एक ही बात है। वो एक से हो, नानक साहब से वो एक से हो, सत्य से हो, वो एक से हो, उसी को बोलते हैं सत्य, उसी को बोलते हैं प्रेम। प्रेम होना चाहिए, प्रेम के बिना चेतना भी दुख से मुक्ति नहीं पा सकती। पहले श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा मतलब प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए सत्य के प्रति, तब हमारा कर्ता जो सत्य के प्रति प्रेम में होकर काम करेगा। और कर्ता अगर निष्काम कर्म चुनकर, सही कर्म चुनकर, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करता है, उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा ये होती है जब आप पूरी सत्य निष्ठा के साथ अपने अंदर से कर्म करते हैं, वो भी निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए हुए, तो उसको बोलते हैं हम क्या? श्रद्धा। ये प्रेम है। प्रेम चाहिए अहंकार को मिटाने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम नियम को नहीं मानता, प्रेम नियम को नहीं मानता। जैसे एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे फूल देना होता है, ऐसे प्रपोज करना होता है, ऐसे इस दिन ये करना होता है, इस दिन ये करना होता है, इस दिन ये करना होता है, तो प्रेम हो गया। ना ना ना, इतना प्रेम बहुत बड़ी बात है। ये प्रेम नहीं है, ये काम वासना है। ये फर्स्ट काम वासना है जिसको अपन बोलते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बढ़ती जाती है। अनंत काम वासनाएं होती है। फिर अहंकार की काम वासना है भाई।
तो उसको किसी फॉर्म में बता सकता है। तो वो अहंकार अपने आप को बोलेगा ना, वो तो अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए वो बोलेगा मैं तो सच्चा प्रेम है, तो वो तो बोलेगा। तो अहंकार को समझाने के लिए अहंकार को ही जानना पड़ेगा, पहले तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा। अहंकार को मिटेगा तब प्रेम आता है। प्रेम नियम को नहीं मानता है, प्रेम नियम को मानता ही नहीं है, किसी को नहीं मानता प्रेम। प्रेम मान्यता को नहीं मानता, प्रेम किसी को नहीं मानता। प्रेम प्रेम सत्य की तरफ जा रहा होता है। प्रेम किसी को नहीं मानता। प्रेम किसी मान्यता को, किसी रूल्स को नहीं मानता। प्रेम बोलते हैं ना कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, तो ये तो प्रेम है। जैसे पति पत्नी है, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, ये प्रेम नहीं है, बंधन है भाई। प्रेम मतलब आजादी, फ्रीडम, खुला। अगर तुम किसी अपने पति पे या पत्नी पे शक कर रहे हो अभी भी कि वो कहाँ है, कैसे है, वो किससे बात कर रहा होगा या किससे कर रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, सकीपन है, ईर्ष्या है, जलन है। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जी नहीं सकते, फिर पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। आजाद जी, उसको भी आजाद छोड़ दो, तुम भी आजाद हो जाओ। पति पत्नी आजाद रहो। आजाद नहीं रहोगे तो एक दूसरे का मुंह खाओगे, लड़ाई करोगे, सीधी सी बात है। आजाद जियो ना। ये अंदर घुसे रहते, ये तो करना ही पड़ेगा। पति कह रहा है कि पत्नी को ये करना ही पड़ता है, पत्नी कह रही है पति को करना ही पड़ता है। ये प्रेम नहीं है, ये रूलबद्ध है, ये प्रकृति है। किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है, आज़ादी है सबको। आज़ाद रहो, चेतना आज़ादी मांगती है, दोनों को आज़ाद रखो। अगर तुम्हें दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वो कहाँ वहाँ क्या कर रहा होगा या कर रही होगी, तो समझ लेना है प्यार नहीं है, बंधन में बड़े हो अभी भी। इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्त हो, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुक्त नहीं होगे तो भाई ये पूरा शरीर जो है ख़त्म हो जाएगा। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसी में आप आज़ाद नहीं हो पाओगे, यहीं रह जाओगे। ये समझ ही नहीं पाओगे कि जो बाहर जितना था वो मेरा दर्पण ही था। जब लास्ट में समझोगे, इससे अच्छा टाइम अभी है, अभी समझ लो, है ना। रास्ते में जो मिल गया, जो तुम्हें सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, तो चल लो, नहीं तो अकेले से ही। सीधी सी बात है। शादी बुरी अच्छी बात नहीं होती है, बात ये होती है कि तुम्हारे साथ चल कौन रहा है, जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाए। जो सत्य की तरफ ले जाए उसके तो छोड़ो ही मत उसको, और जो नहीं लेके जा रहा उसको लात मारो, सीधी सी बात है। कोई भी हो बोले, जो सत्य की तरफ नहीं जा रहा है, ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, पूजा कर रहा है, ऐसे ही आरती लेके पाउडर लेके ये कर रहा है, माला पहना रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। सिंपल सी बात है। अगर उसमें सच्चा प्रेम नहीं है तो हाँ, ये हो सकता है कि मूर्ति की पूजा हो रही है, पर सच्चा प्रेम है सत्य की तरफ जाने का, तो धीरे धीरे वो मूर्ति पूजा छोड़ देगा, तो धीरे धीरे सत्य की तरफ चला जाएगा, तो वो मुक्ति हो सकती है। तो एक प्रतीक है ये मूर्ति, इसको मान नहीं लेना है कि हाँ इसी के बल पे चलते रहो, लास्ट में छोड़ना पड़ता है। जैसे कबीर साहब बोलते हैं, प्रतीक है। तो चेतना घुलना चाहती है भाई सत्य में, वो यहाँ नहीं घुलना चाहती इन प्रकृति के नियमों में। वो बहुत दुखी है, वो चाहती है कि मुझे दुख से मुक्ति मिले, इसलिए छटपटाता है बच्चा जब पैदा होता है। तो वो रो रहा है, बच्चा बोल रहा है कितना क्यूट है, रो रहा है। रो नहीं, वो पागल है, वो जानवर है, पैदा हुआ है, उसको दुख से मुक्ति चाहिए। वो दुख से मुक्ति है, वो दुखी है, वो कहाँ आ गया है, वो स्योंग बस आ गया है बस। तो उसको दुख से मुक्ति चाहिए, इसलिए वो छटपटा रहा है। जो भी चीज़ देखता डर लगता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं। चेतना घुलना चाहती है सत्य में, जैसे सागर में सरिता। अब आप वापस नहीं ला सकते, आखिरी मिलन है। मान लो शरीर जा रहा है, मान लो मरने वाले हो, तो अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। शरीर मरने वाला है मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है। आपने पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम आज़ाद भी नहीं जी पाए, दूसरों को भी आज़ाद से नहीं जीने दिया। कितना दुख होगा अगर वो बात समझ में आ गई उस टाइम कि अब तो टाइम मिला ही नहीं। वो अलग बात है, कई लोगों को समझ ही नहीं आती, वो मर जाते हैं, पर जिसको समझ आ गई वो क्या होगा सोचो। मतलब
वो मोमेंट यू नो गया गया, एक ही जिंदगी थी। कोई स्पीसीज गायब हो जाती है, वापस आती है नहीं, तो तुम कहाँ से वापस आ जाओगे? अभी देख लो क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है, ज़्यादा जी भी नहीं पाओगे। अभी मौका है, अभी लग जाओ, एक एक सेकंड पढ़ो, जानो अपने आप को, सत्य में ही रहो, कोशिश करो अंदर से चुनाव लाने की। मुझे दुख है, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। कईयों को आता ही नहीं है, मुझे दुख है ही नहीं, बाप की गाड़ी लेके घूम रहा है, ऐस कर रहा है, सोच रहा है कि बस यही है। अरे ये नहीं, क्या है, ये मिट्टी है सब, ये हमने ही तो बनाया है। किसने? अहंकार ने बनाया है ये सब। और इसी अहंकार को देख देख के अहंकार खुश होता है। अरे अहंकार खुश होता है, अहंकार इसलिए तो खुश होता है, वो चाहता है कि ये बना रहे, पर चेतना नहीं चाहती है बना रहे। चेतना चाहती है वो मिट जाए, क्योंकि उसको चाहिए मुक्ति, वो घुलनशील है सत्य में। तो अहंकार कभी चाहेगा कि वो अपने आप को मिटाना चाहेगा? नहीं मिटाना चाहेगा ना, तो वो चाहता ही नहीं, तो इसलिए वो तुम्हें इसी चीज में बंधाए रखता है, बंधे रहो बस। समझ में नहीं आता आदमी क्यों जिए भाई? ये भी एक क्वेश्चन, आदमी क्यों जिए? जन्म में क्यों जीना है, क्यों जिए? चेतना बोल रही है ना पश्चिम में, क्योंकि चेतना दुखी है, इसलिए वो छटपटाती है, इसलिए उसको जीना है, उसको मुक्ति चाहिए, इसलिए जीना पड़ता है। समझिए ना, चेतना को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, इसलिए जीना पड़ता है। अगर नहीं जियोगे तो क्या होगा? मुक्त नहीं हो पाओगे, सिंपल सी बात है। तो जीना क्यों पड़ता है? क्योंकि चेतना को मुक्ति चाहिए, चेतना दुखी है इसलिए उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के खातिर जीना पड़ता है। समझ गए? ओके ओके। तो चेतना को अच्छे से समझना है कि दुखी क्यों है, उसको क्या चाहिए, तब आप मुक्त हो पाओगे दुख से, वरना नहीं हो पाओगे। ठीक है? देखो, चेतना को दर्द है ना, तो उसको मुक्ति चाहिए। शरीर को दर्द है तो वो सहन कर लेगा, बट चेतना को मुक्ति चाहिए। मुक्ति अपने ऊपर हंसना, अपने ऊपर हंस लो ना, ये भी एक टाइप मुक्ति है। जो अपने आप पे हंस नहीं सकता वो कैसे मुक्त हो सकेगी? वो मुक्त कभी हो ही नहीं पाएगी। बोध है अपने आप पे हंसना कि यार क्या रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पीछे जा रहा है? कभी लड़की के पीछे जा रहा है, कभी घर के पीछे जा रहा है, कभी पैसे के पीछे जा रहा है। मेन मोटिव क्या है तुम्हारा? मेन मोटिव है मुक्ति, उसके पीछे जाओ ना। वो जो मोटिव है मुक्ति, उसकी तरफ तो जाना नहीं, बाकी सब जाते हैं, सब कर लेते हैं, बाकी सब उठा लेते हैं, सब कर लेते हैं, और जीवन समाप्त हो जाता है। वाई? अब देखो, सहना ही नहीं है, चेतना सही जा रही है, सहना नहीं है, समझना है। समझ जाओगे कि ये चीज हो क्या रहा है, तो मुक्त होते जाओगे। लगातार प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि मुक्त हो गए, बहुत गंदा आदमी, फिर बता रहा हूँ। लगातार करना पड़ेगा जब तक शरीर है, एक सेकंड ऐसे थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। जड़ता का कोई केंद्र नहीं होता, चेतना का तो केंद्र है ना अहंकार। जड़ता का कोई केंद्र, शरीर का कोई केंद्र नहीं है, जड़ता चेतना का तो है। देखो, कामना को अगर समझ लोगे तो निष्काम हो जाओगे, सिंपल सी बात है ना? अगर सब कुछ रहेगा पर केंद्र अगर बदल गया तो मुक्त होते जाओगे। केंद्र में क्या है? काम वासना बैठी है, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब हटाना होता है। देखो, महापुरुषों की सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने ये समझ लिया था कि चेतना दुखी है, इसको मुक्ति चाहिए, तो चेतना को शरीर के नियमों पे हम बंधने नहीं देंगे। ये उन्होंने सबसे बड़ी बात कर दी। क्या कि शरीर के
नियमों पर चेतना को बंधने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात कर दी मैंने, और यही उसको मुक्ति दिला पाए महापुरुषों। बहुत बड़ी बात है। शरीर तो अपने नियमों पे चलता है ना, तो चेतना को शरीर के नियमों पे बंधने नहीं देंगे। संपर्क खत्म। शरीर एक रिश्ता है, उसको अपने पर हावी नहीं होने देंगे। ये चेतना का डिसीजन होता है, सही डिसीजन। सहना भी होता है ना चेतना को, कि मुझे, जैसे मान लो कि आप चल रहे हैं, दुख बहुत आ रहा है, तो दुख बहुत आ रहा है, तो दुख बहुत आ रहा है, तो उस दुख को काटते जा रहे हो, तो सहन रहे हो ना, तो काट सत्य की तरफ जा रहे हो ना। दुख कम होना चाहिए, दुख कम होता जा रहा है, तो ये सहते जा रहे हो। इसको बोलते हैं सहना। समझ के सहना होगा ना, ऐसा नहीं कि सहे जा रहे हैं, गुलामी बने हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, और कोई आएगा बचाने। कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। खुद को ही बचाना पड़ेगा, खुद को ही चुनाव करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला बचाने। मैं कुछ नहीं जानता, बट मैं अपनी पूरी सत्य निष्ठा के साथ पूरा कर्म करूंगा। इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म, इसी को बोलते हैं श्रद्धा। कर्म फल की चिंता नहीं करूंगा। अश्रद्धा में कर्म फल की चिंता आ जाती है, पर श्रद्धा में कर्म फल की चिंता नहीं है। तो उसमें अपनी सबसे पहले क्या होता है श्रद्धा में? कर्ता अगर सही है, कर्ता सही है, तो कर्म सही होगा, सही चुनाव होगा। ये होती है श्रद्धा। अश्रद्धा, कर्ता गलत है तो कर्म भी गलत होगा, और परिणाम पहले सोच लिया, उसके बिहाफ पे आप कर्म चुनोगे, ये अश्रद्धा है। श्रद्धा क्या हुई? कि आप अपनी सत्य निष्ठा के अनुसार, पूरी सत्यनिष्ठा के अनुसार आप कर्म चुनोगे, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा के अनुसार। ये होता है कर्ता, कर्म चुनोगे, ये होता है निष्काम कर्म, फल की कोई चिंता नहीं, इसको बोलते हैं श्रद्धा।